फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो चलिए जल्दी से लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नई रीडिंग। स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, जितना नहीं करता उसको लेट गो कर सकते हैं आप। वो मैसेज डिवाइन ने किसी और के लिए भेजा होगा, ठीक है। हर बार आपके साथ 100% रीडिंग में रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कभी आपके साथ 100% रेजोनेट करे, और हो सकता है कभी 50%, और हो सकता है कभी 10%। तो ओपन माइंडेड होकर आपने इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। जब मैं कार्ड शफल करूँगी तो आपने अपने पार्टनर का नाम अपने मन में बार बार दोहराना है, ठीक है। उनके बारे में सोचना है बार बार, और डिवाइन से ये प्रे करनी है कि आपको इस रीडिंग के द्वारा, इस रीडिंग से आप लोगों को करेक्ट मैसेजेस मिल सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। Five of Wands, okay. The Emperor, the Moon, Ten of Wands, Three of Cups, बॉटम से आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। देखिए सबसे पहले तो उनकी एनर्जी मैं यहाँ बता दूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की एनर्जी में आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, सिचुएशन को, जैसे ना किसी सिचुएशन से यहाँ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास ना कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं। उनके आसपास कुछ ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो उनको आप तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा पाबंदियां, बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट स्ट्रगल खड़ा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी की सिचुएशन यहाँ 2 टाइम आई है, ठीक है। मून के साथ भी आई है और 3 ऑफ कप्स के साथ भी आई है। ट्रायंगल सिचुएशन भी आई है, और यहाँ पर कलेश, लड़ाई झगड़े ऐसी सिचुएशन भी आई है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर वो अपनी, यहाँ पर कुछ ना एनर्जी कुछ लोगों की यहाँ पर ऐसी भी आ रही है कि कुछ लोग अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है यहाँ, ठीक है। बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी मैरिड लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में, बहुत ज़्यादा रिलेशन में अपने यहाँ स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी कारणवश उनकी इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जिसको लेकर आपके पर्सन जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बर्डन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जी में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और किसी तीसरे की वजह से यहाँ पर आप दोनों के रिलेशन में यहाँ बहुत ज़्यादा फसाद खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसको आपके पर्सन बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि मानो कि मूव ऑन ही कर जाऊँ मैं आगे, ठीक है। भागते भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि जैसे सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं वो, ठीक है। नहीं, स्ट्रगल यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है मुझे उनकी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है मुझे उनकी एनर्जी में। डिवाइन मैं चाहती हूँ कि मैं इसी डेक से बाकी क्लैरिटी भी निकालूँ। जैसे कि ये बॉटम है, ठीक है, तो यहाँ हम रख लेते हैं बॉटम को। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है। किंग ऑफ वैंड्स, कोई ना उनके अगेंस्ट कोई ऐसा इंसान है जिसको वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के रिलेशन में, आप दोनों के अगेंस्ट यहाँ पर मतलब उनके सामने ना कोई ऐसा इंसान कंपटीशन बनकर खड़ा हो गया है, कॉम्पिटिटर बन के खड़ा हो गया है कि तू करके दिखा, मैं देखता हूँ कैसे करेगा
तू आगे बढ़कर तो दिखा, तू करके तो दिखा। यहाँ मैरिज का कार्ड भी आया है। देखिए एम्प्रेस जो होता है ना, एम्प्रेस का कार्ड भी जो है ना, द एम्प्रेस का, वो 3 नंबर का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, वो यहाँ पर ये भी बोलती है कि शादी मैरिज का भी यहाँ पे अगर किसी की नहीं हुई है तो यहाँ हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर बेबी प्लान का, यहाँ बच्चे का भी कुछ योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, बेबी बर्थ का, तो वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ना मुझे जिनकी भी ये एनर्जी आई है ना, वो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ना परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं यहाँ पर वो। ठीक है, लवर्स भी, बॉटम से लवर भी आया है। तो आपके प्यार की, आपकी लव लाइफ के बीच में ना कोई विलेन बन के खड़ा तो हुआ है। ठीक है, जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोड़े खड़े करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैरिड लाइफ कह लिए, रिलेशन कह लीजिए, तो उनकी रिलेशन और मैरिड लाइफ के बीच में कोई ऐसा तीसरा इंसान है जो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में रोड़े, उनकी लाइफ में पंगे, प्रॉब्लम्स खड़ी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन। ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? 8 ऑफ कप्स। देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पर वो जो भी इंसान है ना, वो कोई किसी की ऐसी एनर्जी आई है, वो अपनी शादी में खुश नहीं है, अपने रिलेशन में खुश नहीं है, कोई ऐसा इंसान है। ठीक है, ये एनर्जी आपकी आई है। बेसिकली जो एनर्जी मैंने निकाली है ना, वो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स यहाँ पर मुझे अपनी मैरिड लाइफ में अनहैप्पी दिख रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं अपने रिलेशन में। ठीक है, उनको भी दिखाई दे रहा है कि हाँ, यहाँ पर जो है ना, किसी तीसरे की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई हैं। आप भी यहाँ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप दोनों ही यहाँ पर, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि सिचुएशन का सामना कर पा रहे हो। ठीक है, मूव ऑन की सिचुएशन में आप दोनों ही यहाँ पर मुझे सीधा सीधा यहाँ दिखाई दे रहे हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, मून की यहाँ एनर्जी क्यों आई है माता रानी, प्लीज़ बताइए। मून की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? 7 ऑफ सॉर्ड्स। किसी ने बहुत अच्छे से प्लानिंग करके, बहुत डीप प्लानिंग करके आप लोगों को इतना ज़्यादा ट्रोल कर दिया है, इतना ज़्यादा आपको, कहते हैं ना, जगह जगह आपके पग पग पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देने के लिए ना, जाल से बिछाएं जैसे। ठीक है ना, सिचुएशन ख़राब करने के लिए, आप दोनों के इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए उस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कहते हैं ना कि वो नकाबपोश ऐसा इंसान है। वो सामने से वार नहीं कर रहा है, वो पीठ पीछे वार कर रहा है। ठीक है ना, उसने पीठ पीछे वार किया। जो भी इंसान था वो, उसने पीठ पीछे वार कर इन चीज़ों को ख़राब करने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? देखिए वो कह रहे हैं, वो यहाँ पर ना कह रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन से ना मूव ऑन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फर्स्टेड हो गया हूँ। मैं बिल्कुल भी सिचुएशन का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। ठीक है, मैं चाह कर भी ना चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ से जो है वो निकलते बनते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उन्हें ये लग रहा है कि मैं निकलूँ यार यहाँ से, क्योंकि नहीं, आपके जो पर्सन है वो नहीं सिचुएशन का सामना कर पा रहे बिल्कुल भी। देखिए वो नहीं यहाँ पर मुझे सामना करते हुए दिखाई दे रहे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिचुएशन से कोई इंसान है ऐसा जो बहुत ज़्यादा भाग रहा है अपनी रिलेशन से, अपनी चीज़ों से। क्यों भाग रहा है? क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा ना तंग आ गया है इन सारे पंगों से, इन सारी चीज़ों से, है ना। देखिए किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, बहुत सारा यहाँ पर प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, नो डाउट। प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, बेइंतहा करते हैं आपके लिए। अपनी हर चीज़ को, अपनी हर बुराई को, अपने अंदर की हर चीज़ों को वो ठीक करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्यार बहुत करते हैं आपको, ये सच है कि आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन शायद उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है सिचुएशन का सामना करने के लिए। स्ट्रेंथ नहीं बची शायद उनके अंदर, जैसे स्ट्रेंथ की कमी हो रही है उनके अंदर, इसलिए वो यहाँ से मुझे इस सिचुएशन से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर मैं तो ये कहूँगी कि जो भी इंसान है, देखिए आपके पर्सन ही हैं जो भी है ना, वो व्यक्ति, तो ऐसे भाग जाना सल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप सिचुएशन से भागेंगे तो उसका कोई वो हल नहीं होता है। आप जहाँ जाएंगे ना, परेशानी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अगर समय आपका ख़राब चल रहा है ना, तो आप जहाँ जाओगे ना, वहाँ पर भी बेचैन ही रहोगे, सुख से चैन से कभी नहीं रह सकते। ठीक है, देखिए डेविल की एनर्जी भी आ रही है, डेविल की एनर्जी भी आ रही है, मतलब ना कहने का डेविल भी आ गया यहाँ पर। तो खोट तो जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है ना, इस रिलेशन में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है
देखिए यहाँ पर दिखाई, अभी देखिए एंड ऑफ में ना एनर्जी जो आई थी ना एंड में, वो आ गई, क्लियर कर गया कि क्यों आखिर कोई इंसान कैसे भाग सकता है ना। प्यार भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप सामना नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? इसका मतलब आपके मन में खोट था ना, आपने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही इस रिलेशन को बनाया था, है ना। रिश्ता कच्चा था, कमज़ोर था, तभी तो किसी तीसरे की वजह से टूट गया, तभी तो आप मूव ऑन करने की सिचुएशन में आ गए, तभी तो आप लड़ नहीं पा रहे हो उस इंसान के अगेंस्ट जो आपके प्यार से आपको दूर करना चाहता है। आप उसके अगेंस्ट नहीं लड़ पा रहे हो, क्यों नहीं लड़ पा रहे हो? क्योंकि आपके प्यार में कमी थी, है ना। ओ माय गॉड, शफलिंग के बाद भी फिर से डेवल आया, फिर से डेवल आया, शफलिंग के बाद भी फिर से डेवल आया, ठीक है, फिर से डेवल आया, माय गॉड, ठीक है। मन में खोट तो आ गया देखिए उनके, कहीं ना कहीं, है ना, प्यार, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना टेम्परस, बैलेंस, प्यार, है ना। यहाँ पर ना टेम्परस, लवर्स और साथ ही साथ डेविल की एनर्जी जब तीनों एक साथ आ गई ना, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर ना मैंने कहा ना, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। प्यार तो करते थे, प्यार तो करते हैं, नो डाउट, बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है ना, डूबे पड़े हैं आपके प्यार में जैसे, ठीक है। यहाँ पे लवर्स भी आ गया, प्यार है उनके दिल में आपके लिए, लेकिन अचानक से, कहते हैं ना कुछ लोग बहरूपीय होते हैं, ठीक है, कुछ लोग बहरूपीय होते हैं, वो अपना रंग, अपना किरदार कब बदल देना, सिचुएशन देख के, कुछ लोग कहते हैं ना सिचुएशन देख के बदल जाते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, वो यहाँ पर मुझे सिचुएशन देखकर यहाँ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हालात जैसे हुए, मतलब मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ चीज़ों को लेकर, अब मतलब कहते हैं ना सेल्फ लव, आपको प्यार करते हैं या करते थे जो भी था, लेकिन उसके साथ साथ वो खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस सिचुएशन से लड़ने की बजाय मूव ऑन करना ज़्यादा सही समझा कि कम से कम मैं तो हार्म नहीं होऊंगा ना, या होंगी, ठीक है, जो भी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस 14 फरवरी को ना, वैलेंटाइंस डे को ना, बहुत सारे फेक रिलेशन टूटने वाले हैं बहुत ज़्यादा फेक रिलेशन, बहुत लोगों का मुखौटा उतरने वाले हैं, बहुत लोगों का असली चेहरा सामने आने वाला है यहाँ पर इस 14 फरवरी को। पता है क्यों 14 फरवरी को इस बार क्यों आने वाला है? क्योंकि 14 फरवरी को ना बसंत पंचमी भी है, माँ सरस्वती का दिन है। सरस्वती बुद्धि की दाता है, ठीक है ना। बुद्धि को वो शुद्ध करेंगी ना जब, तो अपने आप से जो भी लोग गलत रिलेशन में, टॉक्सिस में फंसे हुए थे ना, और ऊपर से ये दिखाया जा रहा था कि मैं बहुत, मतलब दिखाया तो जा रहा था सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, लेकिन सच्चा प्यार था नहीं। सच्चे और झूठे प्यार में ये इंसान बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस झूठे प्यार को ना कैसे सच्चा साबित करके दिखा दूँ। तो आपका ना यहाँ पर पागल बनाया हुआ था सीधा सीधा। तो इस बसंत पंचमी और वैलेंटाइंस डे पर इस इंसान की सच्चाई सामने आने वाली है। देखिए बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ मैं, जो भी होगा ना अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इस ऐसे बंदे के लिए तो रोना बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे इंसान के लिए, इस ऐसे इंसान के लिए बिल्कुल पागल बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कोई कदर वदर नहीं करता, आपकी कोई प्यार व्यार नहीं करता है। ऐसे लोगों को तो जितनी जल्दी हो सके ना अपनी लाइफ से दूर कर देना ही अच्छा होता है, ठीक है। जो लोग मुखौटा पहने रखे होते हैं ना अपने चेहरे पर, और समय आने पर मुखौटा दिखाते हैं और दुम दबा के भागते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं ना जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे ही निकल के भागते हैं, है ना, चूहे अपनी जान बचा के भागते हैं। तो वो चूहा ही था, ऐसे ही समझ लो, कोई ऐसा इंसान था, बहुत डरपोक, बहुत ज़्यादा डरपोक, बहुत ज़्यादा क्या ही बोलूँ उसके लिए मैं, सच में, जो अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो वो तो इंसान वाकई डेविल ही होगा ना फिर। एक सच्चा प्यार तो ऐसे नहीं भाग सकता मुंह मोड़ कर, तो वो डेविल ही था। इसको जाने दो, दफ़ा करो, गोली मारो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको अपनी लाइफ में दोबारा एंटर करने की। एक बार चला जाए तो मुड़ के इसकी तरफ देखना भी मत, ठीक है ना। क्योंकि ये डेविल जो है ना, वो तीसरे बार मेरे पास फिर से वापस अगेन रिटर्न में आया है, तो बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है। और लवर्स आया है सिर्फ 1 टाइम, ठीक है। प्यार था, प्यार का दिखावा ज़्यादा था, प्यार कम था, ठीक है। जो सच्चाई थी वो सामने आ ही गई है, भाग गया ये इंसान छोड़ छाड़ के सारी सिचुएशन को। तो इसके पीछे बिल्कुल अपना समय बर्बाद करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ठीक है जी। तो ये थी आपके पर्सन की, और इस 14 फरवरी की बॉम्ब ब्लास्ट वाली मैं तो यही कहूँगी कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट वाली ही सिचुएशन है, उससे कम नहीं है। बॉम्ब ब्लास्ट वाली ये रीडिंग है, और किसी की तो लव लाइफ में, किसी की तो मैरिड लाइफ में, किसी की तो रिलेशन में यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है, और वो ब्लास्ट आपके लिए अच्छा ही होगा। जाने दो, दफ़ा करो, गोली मारो ऐसे इंसान को, और आगे बढ़ो आप भी अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसी अपनी लाइफ में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से आऊँगी। कीप शाइनिंग, बाय बाय, जय माता दी।